राजस्थान में सियासी सर्कस जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों पर कार्रवाई के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद 27 जुलाई को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। स्पीकर की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। किसी फैसले से पहले स्पीकर के मामले में दखल नहीं दिया जा सकता। सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त बढ़ा दिया और कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की जाए। यह प्रोटेक्टिव ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से सवाल किया कि अगर स्पीकर डिसक्वालीफाई करार दे दे और एमएलएज की कोर्ट में जो पिटीशन है वो पेंडिंग हो, चल रही हो, तो फिर क्या कोर्ट दखल दे सकता है? इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे मामले में कोर्ट को दखल देने का हक है क्योंकि स्पीकर फैसला ले चुके होते हैं, लेकिन फैसला लेने से पहले ही स्पीकर पर रोक लगाना गलत है। स्पीकर ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, डिसक्वालीफाई नहीं किया है। पायलट ग्रुप के जो एमएलएज है राजस्थान में, उनको सिर्फ शो कॉज नोटिस जारी किया है। जस्टिस अरुण मिश्र ने कहा कि जो एमएलएज हैं वो चुने हुए नुमाइंदे हैं। क्या जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, नेता हैं, उनको विरोध जताने का हक भी नहीं है? लोकतंत्र में असहमति को, डिसेंट को दबाया नहीं जा सकता। अब इनके इस वक्तव्य का, इस बयान का बहुत दूरगामी असर हो सकता है उन तमाम लोगों पर जो सीएए, सीएबी उसके लिए बंद हैं जेलों में, और भी मतलब चीजों को लेकर, डिसेंट को लेकर जहां तक बात है। मेरे साथ हैं संजय कपूर, आप हार्ड न्यूज के मैनेजिंग एडिटर हैं। बहुत शुक्रिया संजय अपना वक्त देने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि स्पीकर का जो ओहदा होता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है और जो हाई कोर्ट है वो भी अपनी ताकत कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी ताकत लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपराइटी, जो संविधान की एक जो औचित्य होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपराइटी के पैमाने पर किस तरह से आंकेंगे? देखिए, ये काफी कठिन सवाल है जो आपने पूछा, परंतु मुझे लगता है कि जो हाउस होता है, चाहे पार्लियामेंट हुआ चाहे लेजिस्लेचर हुआ, वो एक हाउस ऑफ लॉ मेकर्स होता है। ये कानून बनाने वाले होते हैं और काफी हद तक ये कोर्ट के ऊपर होता है। कोर्ट तो कानून की सुरक्षा करता है। तो मुझे लगता है कि सीपी जोशी जो कि स्पीकर साहब थे, उन्होंने गलती करी सुप्रीम कोर्ट में जाने की। और दूसरी बात यह है कि जो हाई कोर्ट में ये गए, क्या नाम है, सचिन पायलट और उनके तमाम लोग कि जो इन्होंने नोटिस दिया है उसको रुकवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं पे जो स्पीकर की जो जुरिस्डिक्शन है, जो पावर है, उसको चैलेंज किया जा रहा है। और पिछले काफी समय से ये हो रहा है कि स्पीकर की जो अपनी आप में हैसियत थी, उसको कोर्ट, चाहे कर्नाटक का आप देख लीजिए या कहीं पे देख लीजिए, वो बार बार उसको जस्टिसेबल करता है, उसको चैलेंज करता है, उसको रोकता है। अब अगर कोई दबंग किस्म का स्पीकर होता जिसको कानून की ज्यादा समझ होती, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट से के पास ना जाता, हाई कोर्ट का जो निर्णय होता उससे उसको चैलेंज करता और उसकी स्थिति कुछ और होती। पर जब आप राजनीति ना करके और अपनी अगर आप ताकत को ना समझ के सुप्रीम कोर्ट के पास दुहाई देने के पास जाएंगे और उनसे मांगेंगे कि आप न्याय दीजिए, तो मेरे ख्याल से उसके अंदर स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। तो ये जो मामला है राजस्थान का, ये अपने आप में एक पैमाना बन जाता है, क्योंकि पहली बात, एक अच्छी बात ये करी सुप्रीम कोर्ट ने डिसेंट को अपहोल्ड किया। तो इन आइसोलेशन तो वो बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि ये कई लोगों पे लागू होगा। जैसे आपने बोला, प्रशांत भूषण इस समय जी गोंडी पे आए गए, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तमाम सीए के जो प्रोटेस्टर्स है, जिनको एंटी नेशनल बोला, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। बहुत से मीडिया वाले भी हैं जिन पर राजद्रोह का मुकदमा है दायर किया गया है। सेडिशन का आपके ऊपर है, मानने मैं आगे बढ़ता हूं। जी खैर, राजस्थान का सियासी संकट जो है, ये सब सुनकर संजय जो कह रहे हैं, समझ में आती है कि ये गहराता जा रहा है। अब एक और इसमें मोड़ आया है। अब पायलट ग्रुप ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक और पिटीशन डाल दी है। इस पिटीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसको भी पार्टी बनाने का आग्रह किया गया है। इस अर्जी में कहा गया है कि पिटीशन, जो पिटिशनर जो है यानी स्पीकर, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 पैरा 2A को
उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको चुनौती दी है, इसलिए केंद्र सरकार को इसमें पार्टी बनाया जाए। पिटीशन विधायक पृथ्वीराज मीणा की ओर से दाखिल की गई है। मीणा पायलट गुट के ही एमएलए हैं। चीफ विप महेश जोशी की शिकायत पर स्पीकर सीपी जोशी ने पायलट समेत 19 बागी विधायकों को नोटिस दिया था, एक्शन नहीं लिया था। स्पीकर के नोटिस को पायलट ग्रुप ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 24 जुलाई को फैसला आ सकता है। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है संजय, हाईकोर्ट में सेंटर को जो इम्प्लीड करने के लिए अर्जी दी गई है, उसको पार्टी बनाने के लिए अर्जी दी गई है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मामले को और लेट करने या उलझाने के मकसद से की गई है, या केंद्र सरकार को बीच में सीधा एक पार्टी बनाना है, ये मंशा है? देखिए, इसमें जैसे ही कोर्ट कचहरी का मामला आता है तो वो मामला उलझाने वाला बात। अब यह है कि इसको ना 5 मेंबर बेंच इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ना मामले को लेगी कि उसको ज्यादा बड़ी बेंच लेगी। ये सब मुद्दे अगर होंगे तो इस पे मामला आगे खिसकेगा। तो ये राजस्थान की जो समस्या है, इसमें कब है ना ये इसका फ्लो टेस्ट होगा, वो क्या होगा, ये सब मामला पूरा चलता रहेगा। और पर एक बात जो साफ दिखाई पड़ रही है कि राजस्थान की जो सरकार है वो डिस्टेबलाइज हो गई, और जो उनकी अच्छी लड़ाई चल रही थी कोरोना वायरस के खिलाफ, मेरे ख्याल से इन लोग ने बहुत बढ़िया काम करा। शुरुआती दिनों में भीलवाड़ा मॉडल एक काफी चर्चित मॉडल हो गया, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस कंट्रोल करा। वो सब चीजें लोगों को ना भूल चुके हैं। अब पूरे समय जो चाहे अशोक गहलोत का है, जिन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए, सचिन पायलट को उन्होंने निकम्मा और काफी और भी भरी खरी खोटी बातें कही। ये सब चीजें के बावजूद के बाद अब है ना ये सरकार स्थिर नहीं हो सकती, और अगर ये माहौल बन गया कि ये जाने वाली है तो उसमें इसका बहुत जी मैं आगे बढ़ता हूं। राजस्थान में सियासी उबाल के बीच कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। राजस्थान की सरकार 5 साल तक जनता की सेवा करेगी। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार एमएलएज को खरीदने और मौजूदा सरकार को तोड़ने का काम कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री मोदी को, उसको सही बताया है। हालांकि उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ उम्मीद मत रखिए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि अशोक जी, आपने सही आदमी को तो सही चिट्ठी लिखी है, लेकिन इनसे मुझे कतई कोई उम्मीद नहीं है। देखते हैं, अगर चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी आ जाए तो मुझे हैरानी होगी। आपने तो देखा है कि कैसे मोदी और अमित शाह की जोड़ी काम करती रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मोदी को खत लिखकर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया था। वहीं एमएलएस की खरीदो फरोख्त के मामले में घिरे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इधर जयपुर कोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में शेखावत पर लगे आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इस्तीफे की मांग की। संजय, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि एक तरफ जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाले सेंट्रल एजेंसी हैं, वो अशोक गहलोत के भाई पर दबाव डालती हैं, नजदीकी लोगों पर दबाव डालती हैं, रेड्स करती हैं, पूछताछ करती हैं। दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है सचिन पायलट गुट के विधायकों को लेकर। तीसरी तरफ अब ये जो हो गया है कि अब शेखावत के खिलाफ जो एक वो मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है, ये किस तरह की राजनीति है? ये मतलब ये राजनीति मतलब सिर्फ राजनीतिक तो रही नहीं, इसमें तो एजेंसीज भी आ गई हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरीके से हो रहा है, इसमें सबसे जो इसकी बुनियाद है वो है भ्रष्टाचार और जो काला पैसा इतना ज्यादा राजनीति में इस्तेमाल होता है कि कुछ हद तक केंद्रीय सरकार ने इस्तेमाल करा इनके खिलाफ। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जिस भद्दे अंदाज में रेड चालू हो गए, उन्होंने इस बात का भी इंतजार नहीं करा कि इस समय राजनीतिक संकट में है ये सरकार। तो उन्होंने अपनी तरफ से, केंद्र ने अपनी तरफ से ईडी और आईटी और सीबीआई के माध्यम से
तमाम जितने नेता हैं उनकी तरफ रेड करना चालू कर दिए। उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कि जो सरकार है राजस्थान सरकार उसमें खलबली मच जाए और जिसको भागना है अपने केसेस बचाने के लिए वो इधर उधर भागना चालू कर दें। दूसरी तरफ इन्होंने भी इस्तेमाल करा, एसओजी को इस्तेमाल करा, सेडिशन का केस लगाया। पर मुझे लगता है कि ना इनका जो केस है उसमें कुछ हद तक ताकत है, क्योंकि अगर आप सरकार में रह के अगर आप उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत ही जघन्य अपराध है। मुझे मालूम है कि अगर केंद्र में अगर कोई मंत्री सरकार गिराने की कोशिश करता तो माननीय प्रधानमंत्री भी यही है ना कदम उठाते और कुछ हद तक उसको भी दिखाते कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है। उसी तरह की कॉन्स्पिरेसी राजस्थान में हो रही थी, परंतु उसको कैसे काटा गया, उसको कैसे कंट्रोल करा गया, वो पुराने भ्रष्टाचार के केसेस को लाके, मनी लॉन्ड्रिंग को लाके, ये करके। क्योंकि हमारी राजनीति का, हमारे यहाँ जो देश की राजनीति की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी राजनीतिक कोई लीगल धंधा नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ इधर उधर करके जीविका चलाता है। पहले कई लोगों ने सवाल भी उठा कि राजनीतिक अपने काम क्यों नहीं करते हैं, आप लॉयर हैं, आप है ना एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, अगर आप करेंगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर अधिकांश लोग तो कुछ और तरीके से पैसा कमाते हैं, और जब भी इस तरीके का संकट, राजनीतिक संकट आता है तो सरकार हस्तक्षेप करके वो पूरा मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करती है। मुझे याद है के अंदर एक है ना एमएलए था, उसने बोला कि हमको बाध्य कर रहा है बीजेपी की सरकार को मदद करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उनसे वो कर सकूं। तो उसका इशारा साफ था कि उसको मैनिपुलेट करा जा रहा था कि उसके केसेस वगैरह दब जाएंगे अगर वो केस अगर सरकार को सपोर्ट करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है हर जगह पे अभिव्यक्त होती है, चाहे कर्नाटक में हुआ, चाहे मणिपुर में हुआ, चाहे गोवा में हुआ, हर जगह पे विदाउट समस्या, विदाउट एनी प्रॉब्लम उसको इस्तेमाल कराया जाता है। पहले उनको पैसे दिए जाते हैं, फिर इनको एक्सपोज करा जाता है।